तो चलिए आज छोटा सा फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन का डेरिवेशन देखने वाले हैं, ठीक है। लेट्स सपोज एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और इनिशियल वेलोसिटी इसका u है, ओके। इस पर फोर्स अप्लाई किया f और v पहुंच गया यहाँ, जिसका मास तो अभी भी m रहेगा एंड वेलोसिटी क्या हो जाएगा v, फाइनल वेलोसिटी, ओके। इनिशियल वेलोसिटी u एंड फाइनल वेलोसिटी व्हाट v, ओके। अगर तुमको बोले इस पोजीशन में इसका मोमेंटम बताइए, जो कि इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइएगा, मास इनटू वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u, ओके। ये क्या है भैया, इसका इनिशियल मोमेंटम, ओके। फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा सर, लेट्स सपोज p2 is the final momentum, then p2 will be equal to what, mass into velocity, okay। any problem? तो ये कुछ हो गया सर। अब बताइएगा न्यूटन ने अपना सेकंड लॉ में क्या बोला था, न्यूटन ने अपना सेकंड लॉ में बोला था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, ओके। और ये जो चेंजिंग हुआ है मोमेंटम का p1 से p2 जो चेंज हुआ है, ये कितना टाइम में हुआ है सर, टाइम t में हुआ है, ओके। तो न्यूटन ने अपना सेकंड लॉ में क्या बोला था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, p2 माइनस p1 चेंज ऑफ मोमेंटम का कितना टाइम में हुआ, दिस इज कॉल्ड रेट, ओके। अब बताओ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p2 माइनस p1 डिवाइड बाय t, p2 का वैल्यू बताओ, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस p1 का वैल्यू बताओ, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, कितना टाइम में चेंज हुआ है, टाइम t में चेंज हुआ है, ठीक है। अगर सर देखिए यहाँ से अगर हम बोले मास कॉमन ले लो तो f विल बी, f is directly proportional to what, mass v minus u divided by what, t, okay। and change in velocity पढ़ेंगे क्या, इसको what, acceleration, आपको पता होगा एक्सेलरेशन क्या होता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो क्या बताइएगा v माइनस u के जगह हम क्या रख सकते हैं, एक्सेलरेशन को रख सकते हैं, यस। तो फोर्स is directly proportional to mass into acceleration। अब इस साइन को हटा के क्या इक्वल का साइन लगा दिया जाए तो फोर्स विल बी इक्वल टू, अगर प्रोपोर्शनल वाला साइन को हटा के इक्वल का साइन लगाते हैं, कांस्टेंट फॉर्म लगाना पड़ता है, ओके। यहाँ कांस्टेंट के मान दिए हम लोग, ठीक है। एंड ये मास इनटू एक्सेलरेशन, और जो इस के का वैल्यू होता है वो 1 होता है, ऐसा इक्वेशन है, ओके। ऐसा इक्वेशन के का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो फोर्स विल बी इक्वल टू व्हाट, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये देखिए आपका फॉर्मूला आ चुका है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों तक शेयर करो वीडियो को, और इस तरीके से छोटा छोटा डेरिवेशन आप इस चैनल में लाते रहेंगे। थैंक यू।